जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों का समूह पर। दोस्तों, आज की हमारी कहानी उन गृहिणियों के लिए है जो अपनी बीमारी की वजह से कुछ संवेदनशील हो जाती हैं। कहानी का शीर्षक है घर की धूरी। सुबह की खटर पटर नहीं सुनाई देने से आकाश की नींद देर से खुली। घड़ी की तरफ देखा। घड़ी सुबह के 8 बजा रही थी। रीना पर गुस्सा करने वाला था। देखा बगल में रीना अभी तक सोई पड़ी है। रीना को हिलाते हुए आकाश बोले, रीना उठो, आज अलार्म नहीं लगाई थी क्या? मुझे ऑफिस को लेट हो रहा है। तभी उनको अपने हाथ जलते लगे। उफ, ये क्या? रीना को तो तेज बुखार है। अरे यार, इसे भी आज ही बीमार पड़ना था। भुनभुनाते हुए आकाश जी बाथरूम की ओर भागे। जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे। तभी बेटे आदित्य ने दरवाजे पर दस्तक दी। क्या हुआ पापा? मम्मी नहीं उठी अभी तक? सब ठीक तो है? हाँ, तेज बुखार है रीना को। तुम ऐसा करो, प्रीति से बोलो चाय के साथ ब्रेड देकर रीना को दवाई दे दे। मेरे ऑफिस में 10 बजे एक्सपोर्टर्स आ रहे हैं। मेरी उनके साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं चला। कहकर आकाश जी बैग उठाकर चले गए। आदित्य ने माँ का बुखार देखा। अपनी पत्नी प्रीति को बोला, जो अभी अभी पीहू को स्कूल की बस में छोड़कर आई थी, मम्मी को बुखार है, तुम चाय बनाकर ब्रेड के साथ मम्मी को दे दो। और हाँ, बुखार की दवा भी दे देना, शाम तक ठीक हो जाएगी। सुनो, आज 31 तारीख है। आज मंथली क्लोजिंग है। मुझे देर हो जाएगी। ऐसा करो, मैं कैब से चली जाती हूँ, तुम थोड़ा लेट चले जाना। प्रीति बैंक में जॉब करती थी। मम्मी को चाय नाश्ता दे देना। कहकर बहू प्रीति भी अपना बैग लेकर चली गई। बेटा आदित्य चाय बनाकर 2 टोस्ट सेक कर माँ के पास आया। मम्मी उठो, चलो चाय पीकर दवा खा लो। पर रीना का बुखार तेज था। आदित्य ने सहारे से माँ को बिठाया, फिर चाय टोस्ट और दवाई खिलाकर बोला, मम्मी आप आराम करो, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम तक आप ठीक हो जाओगी। कहकर आदित्य भी ऑफिस के लिए चला गया। रीना जो टोस्ट और दवा खाकर फिर लेट गई, सोचने लगी, परिवार का हर सदस्य शाम तक ठीक हो जाओगी तो ऐसे कहकर चला गया जैसे बुखार ना होकर कोई मेहमान हो जिसे शाम वाली ट्रेन पकड़नी हो। रीना पलंग पर लेटे लेटे उदास भी थी। बुखार बढ़ते देख रीना ने अपनी डॉक्टर मित्र डॉक्टर रजनी को फ़ोन मिलाया। दरअसल छोटी मोटी बीमारी के लिए डॉक्टर रजनी के क्लिनिक पर जाना होता था। तभी उनसे मित्रता हो गई। ऐसे मौके पर उनसे बात करके काम चलाऊ इलाज हो जाता था। मगर आज उसका फ़ोन भी कई बार मिलाया, पर हर बार नो रिप्लाई हो रहा था। ये कमबख्त भी फ़ोन नहीं उठा रही है। रीना का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। मेरे बीमार होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तभी तो किसी ने यह ज़रूरी नहीं समझा कि एक दिन की छुट्टी ले लें। किसी ने यह भी नहीं सोचा कि अगर बुखार बढ़ गया तो ऐसे में किसी का घर पर होना तो ज़रूरी था। भाग दौड़ की इस जिंदगी में किसी को भी समय नहीं है कि मेरे पास एक पल बैठ जाए। तीमारदारी तो बहुत दूर की बात है। सब ऐसे चले गए जैसे उनके बगैर दुनिया में कोई काम ही नहीं होगा। चलो, बेटा बहू से क्या शिकायत करें, कम से कम आकाश को तो सोचना चाहिए था, मगर वो तो सबसे पहले भाग लिए। यही सब सोचते सोचते न जाने कब रीना की आंख लग गई। कॉल बेल की तेज आवाज से रीना की नींद टूटी। लड़खड़ाते हुए जाकर दरवाजा खोला। यार, बड़ी गहरी नींद सोती हो, कितनी देर से बेल बजा रहा हूं, मैं तो डर ही गया था। आकाश ने दरवाजा खुलते ही रीना को बोलना शुरू कर दिया। आप इतनी जल्दी आ गए? रीना ने हैरानी से पूछा। हाँ, वो तुम्हारा उदास चेहरा और खराब तबीयत का सोचकर ऑफिस में मन ही नहीं लगा, तो छुट्टी करके आ गया। रीना के गुस्से का रुका हुआ बांध स्नेह की इस एक झलक से टूट गया। अरे ये क्या, तुम रो रही हो? आकाश ने रीना से पूछा। मुझे लगता था इस घर में किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। मेरे बीमार होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, रीना ने रोते हुए कहा। अरे ये तुमने कैसे सोच लिया? तुम तो इस घर की धुरी हो। तुम्हें अगर कुछ हो गया तो सबसे ज्यादा तो मुझे फर्क पड़ेगा, बच्चों को भी फर्क पड़ता है।
ये अलग बात है कि मैं जताता नहीं हूं। तुम्हारी वजह से ही तो हम निश्चिंत होकर काम पर जाते हैं। आज ही देखो, मैं अलग अलग कलर की जुराबें पहन गया। आकाश ने प्यार से रीना का हाथ पकड़ते हुए कहा। इतने में पीहू भी स्कूल से वापस आ गई। अरे दादू, आप घर पर? आपकी तबीयत तो ठीक है? लो, इसे भी सामने खड़ी बीमार दादी नजर नहीं आई, रीना ने कहा। लेकिन रीना के मन का संशय दूर होते ही उसका चेहरा खिल उठा था। इतने में कॉल बेल फिर बजी। अब कौन आया? बोलते हुए आकाश ने दरवाजा खोला तो सामने आदित्य खड़ा था। अरे पापा, आप आ भी गए? सब ठीक तो है? मम्मी की तबीयत कैसी है अब? आदित्य ने पूछा। तू इतनी जल्दी आ गया? आकाश ने पूछा। वो पापा, बॉस के साथ एक जरूरी मीटिंग थी, इसलिए जाना पड़ा। नहीं तो मम्मी को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाता। अंदर कमरे में लेटी रीना सब सुन रही थी। सुबह के नकारात्मक विचारों से दूर हो खुशियों से मन भर आया। तभी तीसरी बार कॉल बेल बजी। रीना ने आदित्य से कहा, देख, शायद प्रीति भी आ गई। आदित्य ने दरवाजा खोला तो सामने प्रीति ही खड़ी थी। अंदर घुसते ही बोली, अरे आप आ गए? मैंने सोचा मम्मी अकेली हैं, उन्हें देखभाल की जरूरत है, इसीलिए मैं छुट्टी लेकर आ गई। मगर यहाँ तो सभी लोग छुट्टी लेकर आ गए। सबको एक साथ अपनी परवाह करते देख रीना का मन साफ हो गया। मन प्रसन्न हो तो बीमारी भी आधी हो जाती है। वाकई शाम तक रीना का बुखार भी उतर गया। दोस्तों, कई बार बीमारी के कारण स्त्रियां थोड़ी संवेदनशील हो जाती हैं, पर अपनों पर विश्वास रखें। अपवाद हो सकता है, पर परवाह कम नहीं होती। बस जताने का तरीका अलग हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।